जय माँ कालरात्रि। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष सदन में बहुत बहुत स्वागत है। आज माँ कालरात्रि का 7वां नवरात्र है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि देवी पार्वती का ही समतुल्य माना गया है उनको। देवी के नाम का अर्थ ही है काल, अर्थात मृत्यु, समय। देवी के जो नाम का शाब्दिक अर्थ है उसे अंधेरे को ख़त्म करने वाली देवी, यानी आपके मन का अंधेरा उसको भी वो दूर कर सकती हैं। और आपके जीवन में जो भी कोई अंधेरा है उसको दूर करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। और माता कालरात्रि की जो पूजा की जाती है वो एक मंत्र है, सूक्ष्म सा अगर कोई भी व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो माता हैं वो सभी को पूरा उसका जो जीवन है उसे बहुत मधुर बना देती हैं। और इनकी पूजा रात्रि में लोग करते हैं। जो तांत्रिक लोग हैं वो इसे बहुत अपनी विद्या को और कुछ तंत्र की जो मंत्र सिद्धियां होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए करते हैं। खैर उसके डिटेल में हम नहीं जाते। आज का हम अपने जो टॉपिक है सूर्य, उस पर पहुँचते हैं। हम आपको आज विभिन्न भावों में, भाव यानी जो हाउसेस हैं, सूर्य के फलों को जानेंगे कि सूर्य अगर पहले से 12वें भाव में कहाँ पर बैठा है उसके क्या फल होते हैं। तो जैसे कि सूर्य भाव क्या है, एक कुंडली है। तो जैसे कि फर्स्ट हाउस हमारी ये लग्न जो होती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट हाउस, पहला नंबर। यहाँ पे नंबर नहीं देखना, हमें भाव देखना है। पहले जहाँ से शुरू होता है पहला जो बना होता है हाउस उसको कहते हैं। तो लग्न में बैठा सूर्य जातक को स्वभाव से अशांत बनाता है, नेतृत्व के गुण देता है। कदाचित जातक अहंकारी और घमंडी हो सकता है, जातक को आत्म केंद्रित बनाता है। यहाँ हम अकेले सूर्य की बात कर रहे हैं, किसी ग्रह के साथ ना हो, बस इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ इंडिविजुअल सूर्य की बात की जा रही है, सूर्य जहाँ पे अकेले बैठे हैं उसकी बात की जा रही है। अगर वो किसी और प्लैनेट के साथ होंगे, किसी दूसरे ग्रह के साथ हैं या कोई दृष्टि से देख रहा है तो ये फलों में कमी हो जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ठीक, फिर सेकेंड हाउस ये होता है हमारे धन का, संपत्ति का। तो स्वयं अर्जित धन संपत्ति, मुकद्दमों की उलझने और बड़ों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति होता है। यानी बड़ों को जो भी बड़े बात कहेंगे उसके अगेंस्ट ही काम करेगा, ये इस तरह का व्यक्ति होता है। फिर अपना धन वो अच्छे से अर्जित कर लेता है, स्वयं अर्जित धन इकट्ठा काफ़ी करता है। फिर है तीसरा भाव। तीसरे भाव में क्या है, ये परेशान होने के उपरांत सफलता पाता है व्यक्ति। काफ़ी मेहनत करेगा, बहुत प्रयास करेगा, लेकिन उसे सफलता ज़रूर मिलती है। उसको अपनी बुद्धि का, बौद्धिक जो ज्ञान जो होता है ना, उसका उसे बड़ा घमंड बहुत होता है। धनवान होता है, साहसी होता है, लेकिन रिलेटिव्स जो होते हैं उसके और जो उनसे मित्रता नहीं रखता, वो दोस्ती नहीं पसंद करता अपने रिश्तेदारों से। और नेक्स्ट है चौथा भाव। चौथा भाव जो हमारा होता है, यहाँ पर अगर सूर्य बैठते हैं तो व्यक्ति को मतलब उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत मतलब उसको किसी के प्रति वो जैसे फील नहीं करता। उसका जो व्यवहार होता है वो उतना इमोशनली नहीं होता, क्योंकि वो माता का घर है और ये मून का घर होता है, यानी चंद्रमा। तो हृदयहीन कह सकते हैं वैसे, स्वार्थी होता है। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देखा जाता है और पेट की समस्याएं भी बहुत हो जाती हैं। फिर आता है पांचवा भाव, अपने बड़ों के प्रति चिंता रखने वाला, मतलब उनकी बहुत केयर करता है, चिंता करता है। बौद्धिक उसका जो ज्ञान है वो काफ़ी अच्छा होता है। युक्तिपूर्ण काम करता है, उसकी युक्ति बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है, युक्ति लगा के कोई भी काम को पूर्ण कर लेता है। एक और चीज़, वो प्रारब्ध से मंत्रों का ज्ञान लेकर आता है। उसको जो मंत्रों का ज्ञान होता है वो प्रारब्ध का होता है और वो बहुत ही अच्छे कर्म करके आता है। तो इसलिए भी हम ये कह सकते हैं फिफ्थ हाउस का सूर्य अच्छा है। सिक्स हाउस, ये भाव जो है हमको, सिक्स हाउस हमारा क्या, रोग रिपो ऋण का भी होता है, हमारी जॉब का भी देखा, जॉब के लिए भी देखते हैं। सूर्य यहाँ पर जब बैठते हैं तो अच्छी, एक तो हमको प्रशासनिक क्षमताएं देते हैं, फिर साहसी बना देते हैं, क्योंकि
यहाँ पर ये 6 हाउस में बैठे हैं। मामा साइड के जो रिलेशंस होते हैं उनको वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिलेशन ख़राब होते हैं, यहाँ पे देखा गया है। कठोर परिश्रम से अपनी अलग पहचान बनाने वाला व्यक्ति होता है, मेहनती बहुत होता है। फिर आते हैं हमारे 7वें भाव पे। 7वां भाव हमारा किसका होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, व्यापार का होता है। तो व्यापार में जो साझेदार होता है उसे दंड देने का प्रयास करने वाला होता है, ये उसको दंड देने का प्रयास करता है। और स्वभाव से जैसे बुरे थोड़ा व्यवहार से, स्वभाव से थोड़ा ख़राब होता है, उसका थोड़ा रूड नेचर होता है। फिर और उसकी जो जैसे कि कोई भी हो सकता है, या तो वाइफ या हस्बैंड के लिए, अगर दोनों के लिए स्पाउस अगर है तो वो लोग क्या हैं, एक दूसरे के व्यवहार अच्छा नहीं रखते, उनका व्यवहार सही नहीं होता। महत्वाकांक्षी जीवन साथी होते हैं इनके। जो संतोषजनक वैवाहिक जीवन नहीं होता, असंतोषजनक वैवाहिक जीवन होता है इन लोगों का। मतलब पूरी तरह से कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में लगा रहता है। 8th हाउस हमारा, जो 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, वैसे सडननेस का होता है। तो यहाँ पे जब सूर्य बैठते हैं तो जातक कैसा होगा, शरीर से तो बहुत ही पतला दिखेगा, दुबला शरीर होगा, जैसे कि कोई रोगी है टाइप्स, उस टाइप से। और आँखों में दृष्टि की खराबी देता है यहाँ का सूर्य। और एक और चीज़ वो अच्छी कि गूढ़ विद्या का शौकीन होता है व्यक्ति, जैसे कोई अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसी विद्या का शौकीन होगा, वो उसको सीखना उसे पसंद होता है। फिर है आपका 9वां भाव। 9वां भाव जो होता है वो हमारे भाग्य का होता है। तो यहाँ पे अपने बड़ों के प्रति चिंता करने वाला व्यक्ति होगा, धार्मिक झुकाव बहुत होता है उसको, धार्मिक चीज़ों में, पूजा पाठ में उसका बहुत अच्छा विश्वास होता है, वो करता भी है। और बड़ों को रिस्पेक्ट देता है, अपने गुरुजनों को भी बहुत रिस्पेक्ट देता है। इसी तरह से 10th में 10वां भाव सबसे इम्पॉर्टेंट कहा गया है। जितने भी हमारे क्लासिक बुक्स हैं उसमें 10वें सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। 10th हाउस का सूर्य बहुत ही अच्छा माना गया है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा होता है अगर किसी की कुंडली में है तो। यहाँ जातक को जीवन में नाम, यश, कीर्ति यानी फेम भी मिल जाता है और उसका नाम खूब होता है व्यक्ति का। शक्तिशाली उसको माता पिता भी मिलते हैं। यहाँ सूर्य को दिशा बल प्राप्त हो जाता है एक्चुअल में तो, क्योंकि यहाँ ये इसका अपना खुद का, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पीक पर होता है जो सूर्य, तो इस तरह से ये बहुत अच्छा माना गया है। और व्यक्ति जो होता है शारीरिक मेहनत करने वाला, तो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है व्यक्ति, लेकिन कमी क्या हो जाती है, उसको लाभ उतना नहीं मिलता, न्यूनतम लाभ मिलता है। मेहनत इतना करता है वो, बहुत सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा 10th का, वो सारे टाइम अपना कर्म करने में लगा देता है। कठिन कार्य के उपरांत भी उसको सफलता जो होती है वो उस तरह से नहीं मिल पाती। जैसे कहा गया है कि किसी ने जो कहा गया है कि सूर्य जो पहले यहाँ पे बैठते हैं अगर, तो वो उसी तरह से हैं जैसे कि पहले वो खूब तपता है, जैसे तपता है ना, जैसे तपने के बाद सोना बनता है इंसान, तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ का सूर्य बहुत मेहनत कराता है और उसके बाद आपको सोने की तरह चमकाता भी है। तो इसीलिए अच्छा होता है यहाँ का सूर्य। और आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिलाता है अगर दशा आ जाती है, और भी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, तो यहाँ का अच्छा, बहुत अच्छा माना गया है सूर्य। अगर यहाँ किसी ग्रह के साथ बैठा है तो यह जो योग है फलपूर्णतः नहीं मिल पाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठ गया, कोई दूसरा प्लैनेट बैठ गया उसके साथ, तो फिर क्या है, उसे पूर्ण ये वाली चीज़ें जो उसे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, उसमें थोड़ा कमी हो जाती है। फिर आता है हमारा 11वां भाव। 11वें भाव का भी अच्छा माना गया है, जैसे कि एकादश भाव जो होता है हमारी दीर्घ आयु, धन, संपत्ति, उच्च पद को संभालने का कहा गया है। यहाँ पे संभालता है, उच्च पद को संभालेगा व्यक्ति, प्रभावशाली होगा, मित्रों की अच्छी प्राप्ति होती है, उसके मित्र बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ का सूर्य कई दोषों को दूर भी करता है, ये कहा गया है। और किसी का हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर 11th का आपका या 10th का सूर्य आपको मिला है आपकी कुंडली में। फिर आता है आपका 12th हाउस, द्वादश भाव, 12वां भाव। 12वां हमारा जो भाव होता है वो हमारे खर्चों का होता है।
तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन खर्चों का होता है, हमारे मोक्ष का भी होता है। और इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, एक्सपेंडिचर्स जो होता है वो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे हम द्वादश भाव में देखते हैं। अगर यहाँ पे सूर्य हैं तो वो सबसे पहले पिता से वो दूरी बना देता है, पिता से वो उसकी दूरी रहती है व्यक्ति की। मतलब विचारों में दूरी हो सकती है, आप उनके साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसी और भी चीज़ें हैं। वो उस तरह से किसी भी तरीके से कोई भी एक तरीका हो सकता है जिससे वो दूर हो जाएगा। आँखों की दृष्टि को बहुत प्रभावित करता है, आपको दृष्टि का दोष हो सकता है, कोई भी थोड़ा कम या कुछ भी हो सकती हैं चीज़ें। धन संपत्ति के लिए अच्छा नहीं है यहाँ पे। और आपको गुप्त शत्रु बहुत देता है, आपके सीक्रेट एनिमीज़ बहुत सारे होंगे जो आपको पता ही नहीं चलते हैं और आपके वो शत्रु बने रहते हैं और आपको सामने से अच्छा अच्छा दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा द्वादश भाव तक पूरा सूर्य की प्लेसमेंट बताई गई है, पहले से 12 भाव। तो आप देखिए कि आपका सूर्य कहाँ पर है और प्लीज़ मुझे बताइए। आई होप आपको ये सूर्य का 12 भाव में जो भी फल था अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।